ओके, तो स्त्री 2 देखने के बाद अभी सही मौका है मूवी का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉइलर अलर्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1, श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का टोटल मिस्ट्री क्या था और फ्यूचर में हमें इस यूनिवर्स के अंदर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या श्रद्धा कपूर जाने के बाद राजकुमार राव एज विकी के अंदर क्या अब कोई सुपरनेचुरल पावर्स आ चुका है, क्योंकि एंडिंग में श्रद्धा कपूर के फूल से उसका बॉडी चमक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, मिड क्रेडिट सीन के अंदर वरुण धवन एज भेड़िया दिल्ली में गर्दन से किसे खून चूसने की बात कर रहे थे। एंड क्वेश्चन नंबर 4, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अक्षय कुमार ने सरकटे का अस्थि वाला लाभा क्यों पी गए। हर एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टे ट्यून। बेसिकली ये स्त्री 2 मूवी का कहानी आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है ना, इसका बेस उतना ही सिंपल है। स्त्री 2 मूवी के करंट टाइम से 90 से 100 साल पहले एक तवायफ लड़की जब शादी कर लेती है, तब इस चंद्री गांव के एक प्रभावशाली आदमी चंद्रबान उस लड़की के प्रेमी का सर काट देता है और उस तवायफ औरत को उसकी छोटी बेटी यानी श्रद्धा कपूर के सामने जलाकर मार देता है। दिन जब वो तवायफ स्त्री बनकर कुछ साल बाद वापस आती है, वो उस प्रभावशाली चंद्रबान का सर काट देती है, साथ ही साथ उसे जमीन के नीचे दफना देती है। और वही सरकटा आज काफी साल बाद चंद्री वापस आया है। क्यों आया है? क्योंकि स्त्री ने उसका सर काटा था और उसे बदला लेना है। ओके, तो स्त्री और सरकटा का ओरिजिन मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया है। अब मूवी के मेन प्लॉट पे एंटर करते हैं, जहां अचानक से एक दिन सरकटा चंद्री के मॉडर्न लड़कियों को अपहरण करने लगता है, क्योंकि सरकटे का मानना है कि स्त्री इसी गांव में कहीं पर छुपा हुआ है, वो भी गांव की इन्हीं मॉडर्न लड़कियों के बीच में। पर सरकटा ये नहीं जानता था कि स्त्री के चोटी के बिना स्त्री को ढूंढना मुश्किल है और स्त्री की वो चोटी अब स्त्री की बेटी श्रद्धा के पास है। बस अब इसके बाद चंद्री गांव में सरकटा का आतंक दूर करने के लिए गांव वाले विकी को अप्रोच करते हैं, क्योंकि पिछली बार गांव वालों ने सोचा था कि विकी ने ही स्त्री को भगाया था, तो इस बार सरकटे को भी विकी भगा के छोड़ेगा। फिर क्या विकी के पास मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सरकटे को भगाने के लिए स्त्री का मदद लेने के लिए स्त्री को ढूंढने निकल पड़ता है। पर पुरानी हवेली में स्त्री की जगह उसे श्रद्धा मिल जाता है। क्या पूरी गैंग मिला के प्लान करते हैं कि स्त्री को ढूंढना है तो जना की मदद चाहिए, क्योंकि पिछली बार स्त्री ने उसे पकड़ के लेकर गया था और वो स्त्री के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर क्या जना इनकी मदद करने के चक्कर में खुद सरकटे के चंगुल में फंस जाता है और सरकटा उसे अपने वश में करके बना देता है स्ट्रेंजर थिंग्स का विल, जो आंख बंद करके सरकटे का दुनिया देख सकता है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में विल उल्टी दुनिया को देख पाता है। विच मीन्स आप नोट कर लो, ये जना का कैरेक्टर आगे जाके इस यूनिवर्स में काफी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में दिखने वाला है, जिसका एग्जाम्पल आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है तो आप जानते हो। क्या एक दिन जब श्रद्धा को पता चल जाता है कि सरकटे की दुनिया में कैसे जाना है, वो निकल पड़ती है विकी के साथ। दिन श्रद्धा विकी के साथ एक होकर सरकटे की इस दुनिया में एंट्री मारती है और जाते ही सरकटे के साथ उसका जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। दिन क्या विकी और श्रद्धा मिलकर सरकटे को हारने की कोशिश करता है, मगर नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से इनकी मदद करने के लिए भेड़िया एज वरुण धवन ऊपर से आ टपकता है। पर फिर भी ये तीनों मिलकर भी सरकटे को काबू नहीं कर पाते हैं। सरकटा श्रद्धा से स्त्री की चोटी अलग कर देता है और वो श्रद्धा को गर्दन पकड़ के मारने ही होता है, तब श्रद्धा माँ कह के पुकारती है। दिन क्या स्त्री का ग्रैंड एंट्री होता है और सरकटे के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाता है। ये कोई ऐसा वैसा लड़ाई नहीं था, सीजी विजी वाला लड़ाई था, जो काफी हद तक मीडियोकर फील हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, सेंस तो वो बना रहा था। दिन क्या हमारा विकी स्त्री जी का वो पुराना तलवार निकालता है और ये वही तलवार है जिसकी मदद से स्त्री ने काफी साल पहले इस आदमी का सर कटा था, और उसी तलवार को विकी स्त्री को फेंक देती है और स्त्री सरकटे का खेल खत्म कर देती है, वो भी चुल्लू भर लाभा में डुबाकर। देन यही सीन पोस्ट क्रेडिट में कंटिन्यू होता है और वही लाभा एक लोटे में सरकटे के अस्थि के फॉर्म में अक्षय कुमार की उस पागल खाने में अक्षय कुमार के पैर के सामने पहुंच जाता है। कैसे? आई डोंट नो। ओह आई एम सॉरी भाई साहब, मैंने तो आपको अक्षय कुमार के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली ये सरकटा अक्षय कुमार के कैरेक्टर का पूर्वज है, विच मीन्स ये आदमी चंद्री गांव में चंद्रवान के प्रभावशाली घराना से बिलोंग करता है और इसी आदमी ने चंद्री पुराण का पुस्तक लिखा था, विच मीन्स ये स्त्री और सरकटे के हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता
जानता था, तभी इसने मूवी के बीच में प्रेडिक्ट कर लिया था कि सरकटे का आतंक चालू हो चुका है। बस इतना ही, इससे ज्यादा अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में इस मूवी के अंदर या पिछले मूवी के अंदर कोई भी डिटेल शेयर नहीं किया गया है। ओके, तो चलो अब फिर से पोस्ट क्रेडिट सीन में एंटर करते हैं, जहां लोटे में सरकटा का वो अस्थि वाला लाभा अक्षय कुमार पी जाते हैं और सरकटा जैसा एक सुपरनेचुरल पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बन जाते हैं इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का वन एंड ओनली थैनोस, जो आगे जाके मे भी इसी यूनिवर्स के ऐसे ही बुरी शक्तियों को ऑब्जर्व करता जाएगा, जैसे थैनोस इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करता जा रहा था। और फ्यूचर में हो सकता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर इंसानों के ऊपर रूल करना चाहेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी ओजी अक्षय पाजी सर ने भूल भुलैया फ्रेंचाइज को क्यों ड्रॉप कर दिया था। समझ में आ रहा है कि ओजी अक्षय पाजी हमारे अक्षय सर ने डॉक्टर डूम एज आरडीजे से इंस्पिरेशन लिया है और बनने जा रहे हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का डॉक्टर डूम। मैं भी यार हर एक वीडियो के अंदर मॉडल वालों को इंक्लूड करके ही छोड़ता हूँ। ओके, तो अब मिड क्रेडिट सीन की बारी, जहां वरुण धवन एज भेड़िया जंगल से निकलते हैं, वो भी नंगा, क्योंकि कल रात को तो आपको पता ही है यार मैडॉक वाले वरुण धवन के लिए एक स्ट्रेचेबल चड्डी क्यों नहीं दे देते। यार मैं भी यार इधर उधर कहीं पर भी भटक जाता हूँ। मुंजिया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन यही था, आपको याद होगा तो, जिसको मिड सीन के तौर पे इस मूवी के अंदर कंक्लूड कर दिया गया है। यही पर वरुण धवन बताते हैं कि दिल्ली मत जाना, वहां पर खतरा है। कैसा खतरा? कोई गर्दन पकड़ के यहां पर से खून चूस लेता है। Which means हमें मैडॉक वाले हिंट दे रहे हैं इसी यूनिवर्स का अगली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का, जहां वैम्पायर के रोल को प्ले करने वाले हैं मे बी आयुष्मान खुराना और लीड हीरोइन के तौर पे दिखने वाली है रश्मिका या समंथा। यहाँ पर स्त्री यूनिवर्स का फीमेल गैंग काफी इंटरेस्टिंग नहीं हो गया? स्त्री से श्रद्धा कपूर, भेड़िया से कृति सैनन, मुंजिया से सरवड़ी, यहाँ पर रश्मिका या समंथा। वाह मैडॉक वालों, काफी अच्छा कर रहे हो। ओके, तो आयुष्मान खुराना का वैम्पायर ऑफ विजयनगर का रिलीज डेट में भी बताया जा रहा है कि अगले साल 14 फरवरी। में भी वरुण धवन की भेड़िया 2 अगले साल के एंडिंग तक तो रिलीज हो जाना चाहिए। बस अब कैरेक्टर वाइज कुछ सवाल जिसका आंसर हमें अभी भी नहीं मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री की बेटी ही थी तो इनविजिबल होने के अलावा श्रद्धा कपूर के पास कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर्स रहना तो बनता था। वो क्यों नहीं दिखा हमको? वो खुद को साया छलावा कह तो रही है, मगर उनका हिस्ट्री हमें उस तरीके से अभी भी नहीं पता। इवन इन्होंने तो मूवी के एंडिंग में उनके नाम को अभी भी पेंडिंग छोड़ दिया। क्या लगता है आगे जाके हमें ये इनविजिबल औरत इस यूनिवर्स के अंदर कब देखने को मिलेगी? और यार सबसे बड़ा क्वेश्चन, स्त्री का चोटी का क्या हुआ? नो प्रॉब्लम, इन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ इस यूनिवर्स में राजकुमार राव एज विकी का फ्यूचर क्या है, उसको लेकर मेरे पास एक जबरदस्त थ्योरी है। मैं आपको उसी थ्योरी वाले वीडियो में मिलता हूं। बाय। You're still here. It's over. Go home.